अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिगिनर्स के लिए हमारा ट्यूटोरियल है स्प्रेड और कमीशन। जब हम ट्रेड ओपन करते हैं, जब हम ट्रेड क्लोज़ करते हैं, जब हमारी ट्रेड एक्टिव होती है, कौन सा स्प्रेड काउंट होता है। मैं आप लोगों के सामने एक अकाउंट पे ट्रेड लगाऊंगा। छोटी ट्रेड नहीं लगाता, रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट पे मैं ट्रेड लगाऊंगा आपके सामने ताकि समझ आ जाए। ये देखें, 11 डॉलर कटौती हो गई है। 1.1 पिप स्प्रेड था, 22 डॉलर। अभी देखें, जब हमने ट्रेड लगाई, रियल अकाउंट है, आप देख सकते हैं। ये डेमो अकाउंट पे अभी देखें, अकाउंट हमने हैज कर लिया। मेरे एक दोस्त थे, वो एक दिन बता रहे थे कि एक मौलाना साहब थे, जंग से ताल्लुक़ था। तो उनसे एक बार उन्होंने कहा कि भाई फ़लाँ जगह पे ख़तीब थे, ख़िताब करना है, बयान करना है, हम आपकी तरफ गाड़ी भेज देते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं आम गाड़ी पे आऊँगा, अगर मैं आपकी स्पेशल गाड़ी पे आया तो असर नहीं होगा। तो शायद ऐसी ही बात है कि अगर मैं आपको डेमो पे समझाता तो शायद मेरा तो 20, 22, 25 डॉलर का प्रॉफिट नुकसान ना होता, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। ये जो अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, आप लोगों के सामने चल रहा है। अभी मुझे भी समझाने में असर रखेगी, मेरी बात भी असर रखेगी, मुझे समझाने में भी थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा और आप लोगों को समझने में भी थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। अभी देखिए, मार्केट का जो स्प्रेड था वो 1.1 था, 1.1 पिप और 1.1 पिप था। 1.1 पिप में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड लॉट पे 11 डॉलर बाई की ट्रेड पे कटे, 12 डॉलर सेल की ट्रेड पे कटे। अभी देखें, अभी उस टाइम 11 22 बंद है, अभी 23 डॉलर है, 22 डॉलर, 23 डॉलर, 24 डॉलर इस टाइम पर आप लोगों का नुकसान आ रहा है। जब ये 22 है तो इसका मतलब ये है 1.1563 और 1563 1 11 चल रहा है। अब ऐसा है कि हमारा जब हमने ट्रेड लगाई तो उस टाइम स्प्रेड 1.1 था। अच्छा, अभी देखें, जो स्प्रेड है वो 1 पिप हो गया है। तो अब सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, आपका सवाल ये है, बिगनर्स का सवाल ये है कि ये जो स्प्रेड जब हमने ट्रेड लगाई थी तो उस टाइम पे 22 डॉलर काटे थे और जब हमने ट्रेड क्लोज़ की तो उस टाइम पे जो हमारा टैक्स था वो टोटल में, हालांकि ट्रेड लाख है, एक स्टैंडर्ड लॉट बाई की है और एक ही स्टैंडर्ड लॉट सेल की है। तो अब होना तो ये चाहिए कि हमारी जो ट्रेड है, हमने जब ट्रेड लगाई थी तो 22 डॉलर लास्ट में थी। अभी देखिए, स्प्रेड 1 हो गया और ये 21 हो गया। हालांकि अगर एक के हिसाब से, 1 पिप के हिसाब से अगर हमारी एक बाई और एक सेल होते तो इसमें हमारा जो स्प्रेड था वो हमारा 20 होना चाहिए था, लेकिन ये 21 क्यों होता है। या अगर ये 1.2 पे मार्केट में हमारा स्प्रेड बनता है तो ये क्या वजह है कि ये जो हमारा स्प्रेड है ये 1.2 में हमारा 24 डॉलर होना चाहिए था, लेकिन ये 23 डॉलर हमसे कटौती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका जब आप ट्रेड लगाते हैं आपका 22 डॉलर स्प्रेड कटा, 22 डॉलर आपका कमीशन कटा और जब आप ट्रेड क्लोज़ करेंगे तो उस टाइम भी इतना ही हो। ये चीज़ आज हमने समझाना है। एक चीज़ मैं आपको इधर कुलिया बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने बाई लगाई है तो बाई के अंदर आपके ट्रेड में 1 पिप स्प्रेड है, एक स्टैंडर्ड लॉट बाई की है, एक स्टैंडर्ड लॉट सेल की है। अब दोनों का जो स्प्रेड है वो आपका 20 डॉलर कटा। थोड़ी देर गुजरती है, आप ट्रेड क्लोज़ कर देते हैं और स्प्रेड 1 पिप की जगह 2 पिप हो जाता है। अब क्या होगा कि आपका स्प्रेड जो है, आपका कमीशन जो है वो 1 पिप कटेगा या 2 पिप कटेगा। हालांकि जब स्टार्ट हुई थी यूरो यूएसडी पे, जब हमने ट्रेड लगाई उस टाइम पे 1 पिप स्प्रेड था, जब हमने ट्रेड क्लोज़ की उस टाइम पे 2 पिप स्प्रेड था। तो अब हमें कौन सा देना पड़ेगा, ट्रेड ओपन वाला या ट्रेड
क्लोज़ वाला। ये चीज़ थी, मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि आप ट्रेड लगाते हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस टाइम पे जो स्प्रेड है वो है 1 पिप, 1.1561 8 है, 15.62 8 है। आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, आप ट्रेड लगाते हैं 1 पिप पे, ओपन ट्रेड है, ओपन स्प्रेड है 1 पिप, क्लोज ट्रेड स्प्रेड है 2 पिप। आपकी काउंटिंग हाफ में की जाएगी, 2 पिप माइनस 1 पिप, जितना बचता है तकसीम 2। आपका 1 पिप आपका ओपन ट्रेड पे है। फ़र्ज़ करें आप बाई लगाते हैं, जब ट्रेड लगाते हैं आपका स्प्रेड 1 पिप है, क्लोज़ करते हैं स्प्रेड 2 पिप है, तो आपकी जो काउंटिंग होगी वो 1.5 के हिसाब से काउंट होगा। इन दोनों के दरमियान में जितना डिफरेंस है इसको तकसीम 2 कर देंगे, उतना आप पे स्प्रेड होगा। ये नहीं होगा कि ओपन पे जो था वो आपको मिलेगा, ये भी नहीं होगा क्लोज़ पे था जो आपको मिलेगा, बल्कि ओपन और क्लोज़ के दरमियान में जो स्प्रेड बनता है उस स्प्रेड को तकसीम 2 कर देंगे, तो वो स्प्रेड आप लोगों के दरमियान में मिलेगा। 1 पिप फ़र्ज़ करें स्प्रेड है और 1 पिप आप बाई लगा लेते हैं, 1 पिप आप सेल लगा लेते हैं, तो इसमें आपका 2 स्टैंडर्ड लॉट्स हैं, आपका $20 आपकी कटौती हो जाएगी। जैसे कि मैंने लॉक किया $22 पे, अब स्प्रेड थोड़ी देर के बाद 2 पिप हो जाता है, तो उस टाइम पे जो हमारी ट्रेड इंटर होगी तो उसमें तो हमें 40 हो जाना चाहिए, लेकिन अगर 2 पिप हमारा स्प्रेड बन जाता है तो उस सूरत के अंदर हमारा जो लॉस होगा वो 20 शुरू में था और क्लोज ट्रेड के हिसाब से 40 था, ओपन ट्रेड के हिसाब से 20 था, तो इनके दरमियान में जो हम पे चार्ज होगा वो $30 का होगा। 1 पिप ओपन था, 2 पिप क्लोज था, तो हमें जो टोटल में चार्जेस पड़ेंगे वो 1.5 पिप के पड़ेंगे। तो आप ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आपकी जो ट्रेड है वो ट्रेड आपकी बाई पे काउंट होगी या क्लोज पे काउंट होगी, ये इन दोनों पे हाफ हाफ काउंट होती है। तो उम्मीद है आज के इस ट्यूटोरियल में आपको स्प्रेड के हिसाब से पता चल गया होगा। ये ट्रेड तो कोई नहीं लग गई, चलें खैर है, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से स्प्रेड कटता है। स्प्रेड जब आप ट्रेड ओपन करते हैं उस टाइम भी नहीं कटता, जब ट्रेड क्लोज़ करते हैं उस हिसाब से भी नहीं कटता, बल्कि ये जो दोनों ट्रेड्स के बाई और सेल हैं इनके दरमियान में कटता है। अभी देखें $24 कट रहा है, तो इस टाइम पे हमारा जो स्प्रेड था वो 1.3 था, 1.2 था, तो इस जगह पे 22 हमारा 1.1 के हिसाब से कटा, 1.2 के हिसाब से 24 बनता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में $23 हमें स्प्रेड चार्ज हो रहा है। मैं क्लोज़ करता हूँ। अभी देखें स्प्रेड जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अभी देखें ये दोनों मैंने क्लोज़ कर दिए, तो दोनों के अंदर जो हमें चार्ज पड़ा होगा वो इन दोनों के दरमियान में होगा जो रेट इस टाइम चल रहा है वो है। तो उम्मीद है आज की समझ आ गई होगी। कुछ सवाल बनता है कमेंट्स में कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।